आज बच्चों एक नया टॉपिक शुरू करा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है सर्किल, द सर्किल। सर्किल या वृत्त, आप जानते हैं जैसे ये हमारा कोई पॉइंट है और ये हमने एक गोल शेप बना दी है ये, और ये हमारा एक पॉइंट है और ये मान लीजिए कोई बिंदु है इस पे P और इसके कोऑर्डिनेट x y है और ये जो पॉइंट है हमारा वो फिक्स है C, और इससे हम कहीं भी इसकी डिस्टेंस देखें, चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, कहीं भी देखें, वो डिस्टेंस हमेशा जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो इस तरह से गति करे कि एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी हमेशा कांस्टेंट या नियत रहे, तो वो वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्किल या वृत्त। यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves around a fixed point at a constant distance always। यानी हमेशा एक फिक्स पॉइंट से अगर उसकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है और वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसके द्वारा जो रास्ता तय किया जा रहा है, जो उसका पथ है, जो उसका वे है, वही हमारा जो उसका लोकस है वो हमारा सब क्या कहलाएगा? सर्किल कहलाएगा। जैसे ये बिंदु है, इसके चारों ओर ये घूम रहा है सीखे, तो ये जो इसका पथ बना, इसका लोकस बना, ये हमारा सर्किल कहलाएगा। ये तो होगी बच्चों सर्किल की बात। ये मान लीजिए हमारा एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ एक्स वाई है, कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें इक्वेशन ऑफ द सर्किल। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ये बहुत ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल की प्राचलिक समीकरण क्या है? हमने मान लिया कि C कोई हमारा एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए? h, k, और इसकी जो रेडियस है वो बच्चों हमने मान ली a। तो हमने यहां लेट कर लिया, लेट C of HK be the center of circle, radius of radius A। ये हमने मान लिया कि h, k जो है वो एक ऐसे सर्किल के सेंटर है जिसकी रेडियस क्या है? A है। लेट P of x, y be any point on the circuit, हमने ये मान लिया कि P of x, y जो है तो सर्किल पर उसकी जो परिधि है, इसको हम कहते हैं बच्चों परिधि, सर्कमफ्रेंस, उस पर कोई पॉइंट है। तो अगर हम देखें CP इक्वल टू क्या है तुम्हारा? A, यानी रेडियस यही होगी भाई, C और P ये रेडियस होगी। अब CP का अगर हम देखें, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x1 माइनस h यानी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और इक्वल टू a। अब अगर दोनों ओर बच्चों हम इसका स्क्वायर कर दें, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, अब अगर दोनों ओर हम इसका स्क्वायर कर दें तो देखिए आपको मिलेगा स्क्वायरिंग, मत लिखिए डायरेक्ट लिख दीजिए, तो आपको मिलेगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो दिस इज द standard equation of the circle whose radius is a and center
h comma k. This is also called center equation of circle, यानी इसको हम सर्किल की सेंटर इक्वेशन भी कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सेंटर इक्वेशन। अब देखो बच्चों, कई सारे केस यहाँ अराइज कर रहे हैं हम, तो उन पे हम चर्चा करते हैं। आइए, अब बात यह है कि ये सर्किल अगर हमारा, या हम ये मान लें कि इस सर्किल की जो केंद्र है वो मूल बिंदु है, यानी यहाँ है ये सर्किल, जैसे ये मैंने बनाया है ये, अगर ये सर्किल यहां से गुजर रहा है, देखिए ये सर्किल है तुम्हारा, और इसके जो केंद्र हैं ये ऐसे, इसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु पे है, और रेडियस तुम्हारी क्या कहते हैं, ए है। इफ, तो केस नंबर फर्स्ट है, इफ सेंटर ऑफ द सर्किल इज ओरिजिन, यानी मूल बिंदु, दैट इज 0,0, एंड इसकी रेडियस बच्चों ए है, ये ए हो गई, और सर्किल के कोऑर्डिनेट जो सेंटर है इसके 0, 0 अगर हमने ले लिए, यानी ओरिजिन है ये, तो रेडियस इज ए, रेडियस इज ए, देन इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल, देखो भाई एच और के को आप 0 कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो ऐसी स्थिति में जो सर्किल की इक्वेशन है वो x² + y² बराबर k², ये हो, जो कि अक्सर हम लिखते हैं। अगर इस तरह से कहीं कोई इक्वेशन दे रखी है तो आप ये समझिएगा बच्चों कि वो सर्किल का जो सेंटर है वो कहाँ है, ओरिजिन पे। अब चलिए यहाँ कुछ केस अराइज होते हैं, वो मैं यहाँ एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, इनको समझते जाइएगा आप लोग। चलिए देखिए, अब दूसरा केस क्या है, इसमें लिखा है कि व्हेन द सर्किल टच x एक्सिस, व्हेन द सर्किल टच x एक्सिस, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि सर्किल जो है वो हमारा x एक्सिस को टच कर रहा है, जैसे ये है और ये है, तो यह मैं पहले सर्किल बना रहा हूं, जैसे ये मैंने सर्किल बनाया है छोटा सा, और ये हमारी x एक्सिस है, वो इसको टच कर रहा है, o x y, तो देखिए ये सेंटर हो गया है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h, ये रेडियस हमारी a है, और इसके कोऑर्डिनेट को हम जानते हैं h, k। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा रेडियस होगा वो देखिए यहां तक की दूरी k बराबर क्या हो जाएगा, a, यहां हमारा k बराबर a हो जाएगा। तो आप आ जाइए, इक्वेशन ऑफ सर्किल देखिए क्या होगी, ऑफ सर्किल, तो मैंने फिगर से आपको समझा दिया है, क्योंकि तो रेडियस ये है और यही दूरी हमारी k होगी, यहां से यहां तक की h हो गई ये दूरी, ये, और ये दूरी हमारी क्या होगी, k। तो k और a दोनों बराबर होंगे जब वो x एक्सिस को टच करेगा सर्किल, तो रेडियस देखिए क्या होगी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k की जगह मैं क्या लिखूंगा, a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी जो भी निकल के आएगा वो इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरे केस में आइए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ये अब क्या है, इन्होंने रिवर्स कर दिया, अब इन्होंने कर दिया कि इफ द सर्किल टच y एक्सिस, अब ये y एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये बच्चों हमारा सर्किल है ये, और ये हमारी y एक्सिस, अब वो इसको टच कर रहा है, तो ये सेंटर है बच्चों, ये है, इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं हमेशा h, k होंगे, और ये हमारी रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक। तो देखो ये दूरी तुम्हारी h होगी, है h, और ये दूरी तुम्हारी k होगी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ h बराबर क्या होगा, a। इस केस में हमारा h बराबर a होता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल देखिए क्या
होगा, इसमें मैं आपको बता रहा हूं। इक्वेशन ऑफ सर्किल या x माइनस ए हो जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर और प्लस y माइनस ए, y तो माइनस के ही रहेगा, y माइनस ए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, वो हो जाएगा। कहने का मतलब जब वो x एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्किल जो होगा रेडियस k बराबर a हो जाएगा। जब वो y एक्सिस को देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारी क्या हो गई, रेडियस हो गई है तो x बराबर हमारा क्या हो गया, a। तो इस तरह से हमने x एक्सिस को टच कर रहा है, वो y एक्सिस को टच कर रहा है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये दो तीन केस हो गए हमारे। चौथा केस क्या है बच्चों, कि अब वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। चौथा, इफ द सर्किल टच बोथ एक्सिस। अब देखिए वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है हमारा सर्किल। ये हमारा सर्किल है, देखिए ये। अब वो ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों को टच कर रहा है। ये H और K, तो देखिए ये भी रेडियस a और ये भी रेडियस a, तो इस केस में क्या होगा, H बराबर और K बराबर दोनों क्या हो जाएगा, a और a हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल देखिए आप क्या होगी, x माइनस ए और प्लस y माइनस ए, तो सॉरी दोनों a हो जाएंगे इक्वल टू 0। इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, आगे देखते हैं, देखो क्या होगा। ये मैं मिटा देता हूं। x एक्सिस को टच कर रहा, y एक्सिस को टच कर रहा, दोनों एक्सिस को टच कर रहा। अब क्या है कि व्हेन सर्किल टच बोथ एक्सिस, हो गया सर्किल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाइज x एक्सिस। कह रहा है कि सर्किल, 6 केस होगा शायद या 5 होगा, पासेस थ्रू ओरिजिन यानी मूल बिंदु से वो गुजर रहा है, एंड मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड सेंटर लाइज on x axis, lies on x axis। देखिए ये मेरा एक सर्किल है, इस तरह से मैंने बना दिया। ये कह रहा है कि सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, और x एक्सिस को वो लाई है, सेंटर जो है, सर्किल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन x axis, सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन x axis। देखिए ये हमारी x axis है, ये पूरा सा सही बना रहे हैं। पहले तो हम सेंटर, इसके x axis है ये यहां हमारा सेंटर लाई कर रहा है, ये ठीक, और ये हमारा ओरिजिन है, और यहां से सर्किल जो है वो पास हो रहा है, ऐसे टच करते हुए निकल रहा है, ठीक। तो ये हमारा सेंटर है H, और यहाँ K तो होगा ही नहीं, 0, और ये चीज तुम्हारी हो गई बच्चों क्या, A। ये ध्यान रखना। तो इस केस में क्या होगा, H बराबर जो रेडियस है बच्चों, देखिए यहां से यहां तक की दूरी H होगी, तो केवल x एक्सिस पे तो H बराबर 0 हो जाएगा, और A और K बराबर क्या होगा, 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल देख लिया, x माइनस a का होल स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू तुम्हारी 0 होगी, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इस तरह से अब लास्ट केस है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। उसमें क्या है, जैसे यहां हमारा था सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, यानी सेंटर जो है वो y एक्सिस पे लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, और ये मैंने सर्किल बना लिया ऐसे, ये
और ये मेरी भैया वाई एक्सिस, ठीक। ये सेंटर हो गया, यहां से यहां तक की दूरी बच्चों ए हो गई। अब यहां देखिए ये जो कोऑर्डिनेट होगा 0, के, और के बराबर क्या हो जाएगा ओ, एक्स और ये वाई। तो इस केस में क्या होगा, एक्स बराबर 0 होगा और के बराबर ए होगा। तो रेडियस, इक्वेशन ऑफ सर्किल देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी भाई, देखिए ये डिस्टेंस हमारी ए हो गई और यही के है, तो के बराबर ए और एक्स बराबर 0, तो हम इस इक्वेशन में रख दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ 6 या 7 केस लगभग सर्किल के हैं, वो मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम कराएंगे प्रॉब्लम। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं, आगे हम प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ आपके कई सारे केसेस हैं, बहुत सरल होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल आपका मूल बिंदु से गुजरता है, यानी ओरिजिन से एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है, वाई को टच कर रहा है ना। तो इस तरह से आपके कई केस अराइज हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी वृत्त की समीकरण ज्ञात करिए, ऑफ सेंटर यानी या विद सेंटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर है बच्चों इसका -2, 3। अब देखो यहाँ एक सॉल्यूशन देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन, ए इक्वल टू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और x कितना दिया है -2 और k कितना दिया है 3, यानी ये उसके सेंटर दिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल यानी वृत्त का समीकरण, स्टैंडर्ड हमने बताया है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो x कितना दिया है बच्चों, -2 तो प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और भैया ये रेडियस कितनी है 4 का मतलब 16। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें और खोलेंगे तो यही आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्किल होगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके देता हूं। इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको खोलेंगे y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 16। अब आप देखिए यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ, प्लस 4x और माइनस 6y, ये 9 और 4 13 हो गया, उधर जाएगा 16 में से 13 गया 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को निकालेंगे। आज मैं इतना ही कराता हूँ, कल मैं सर्किल या नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा सर्किल के ऊपर कुछ बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स कराऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि जितने भी केसेस मैंने पढ़ाए हैं प्लीज इनको पढ़ के आइएगा, है ना, तभी आप आगे कर पाएंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।